हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सेट्स और फंक्शन चला रखा था। फंक्शन में हमारा एक टॉपिक रह गया था, इनवर्स फंक्शन, उसके दो क्वेश्चंस भी रह गए थे। सेट्स के अंदर तीन, इस चैप्टर में तीन इंक्लूड है, सेट्स, फंक्शन और रिलेशन। रिलेशन मैंने अभी तक कराया ही नहीं। मैं चाहता हूं वो भी लास्ट में कराऊं, बड़ा छोटा सा एक हल्का सा टॉपिक है। मैं पहले सेट्स और रिलेशन, सेट्स और फंक्शन पूरा खत्म करना चाहता हूं। तो पहले एक 7C एक्सरसाइज पर आए। 7C में इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो सिर्फ रिलेशन के रह जाएंगे। इफ ए हैज 32 एलिमेंट, बी हैज 42 एलिमेंट, ए यूनियन बी 62, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? 9th में जो एक सेट है ए, इसके अंदर टोटल 32 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है? 72। कार्डिनल नंबर दे रखे है ना, मतलब इसके अंदर 32 एलिमेंट है। और बी के अंदर 42 एलिमेंट है और टोटल के अंदर 62 है। मतलब ये हुआ कुछ ऐसे हैं जो ए में भी आए हुए हैं और बी में भी आए हुए हैं, जो कॉमन है दोनों में। मुझे वही कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। आप ये कॉमन एलिमेंट बताओ, तो आप कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ए एलिमेंट, नंबर ऑफ बी एलिमेंट, इन दोनों के अंदर वो दो बार जुड़ गए, माइनस ए यूनियन बी, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना आया? 32 प्लस 42 माइनस 62, 10, 12। तो 12 आ गया। ए इज आवर आंसर। आ जाओ। इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, मतलब 20 टोटल है। 10वां क्वेश्चन, टोटल है 20, यूनियन है 20। चाय पीने वाले 8 है, जो टी वाले हैं वो हैं 8। एंड 13 लाइक टी, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 13 लाइक टी। यहां कॉफी आएगा यार, यहां कॉफी आएगा। 13 लाइक कॉफी, 13 यही है ना। अब आगे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, मतलब 20 तो टोटल है। मतलब मैं कह सकता हूं चाय और कॉफी पीने वाले 20 है। और ये 8 और 13 21 बन रही है, 13 7 20 21। और चाय पीने वाले 8 हैं और कॉफी पीने वाले 13 हैं। 13 और 8 21, 13 और 7 21 हो गया ना। तो चाय और कॉफी दोनों पीने वाले 1 है। बोलो बच्चों, तो देखना क्या पूछा था इसने। द चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। देखना क्या आंसर आ रहा है इसका। मुझे तो अजीब क्वेश्चन, अजीब लगा ये। यहां मिस्टेक है लाइन में यार, मुझे यहां लिखना चाहिए था 8 ड्रिंक टी, ये बट नॉट कॉफी नहीं होना चाहिए था, ये आना चाहिए था 8 ड्रिंक टी, 13 लाइक कॉफी। 13, ये जो यहां से वर्ड था ना, ये यहां पे कुछ मिस्टेक लिखी है। बट 13 कॉफी नहीं, 13 लाइक कॉफी होना चाहिए था। अब आना चाहिए था द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी एंड टी। कॉफी एंड टी पीने वाले कितने होंगे? 13 8 21 माइनस 20 7। फिर आंसर तो ठीक बना रखा है इन्होंने। फिर तो हम क्वेश्चन को गलत चेंज कर रहे हैं और को देखते हैं क्या है। फिर तो हम गलत कर रहे हैं कुछ ना कुछ। एक काम करते हैं फिर ये वेन डायग्राम से करते हैं। फिर इन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है, हम गलत बना रहे हैं। हम क्वेश्चन को चेंज करें, क्वेश्चन फिर बिल्कुल ठीक बना हुआ है। आ जाओ देखते हैं क्या है। वेन डायग्राम पे आते हैं। 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ये टी वाले हैं, ये कॉफी वाले हैं। 8 सिर्फ टी पीते हैं, कॉफी नहीं पीते। 13 लाइक टी,
8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 13 लाइक टी, तो 13 लाइक टी तो मतलब 5 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, हाँ या ना, बोलो बच्चों। भाई 8 तो टी पीते हैं, 5 लाइक 13 लाइक टी, 13 चाय पसंद करते हैं, तो वो कॉफी भी पसंद करते हैं 5 जने। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, मतलब टोटल कितने हैं 20, 8 माइनस 13 7, तो 7 सिर्फ कॉफी पीते हैं, ओनली कॉफी 7। वेन डायग्राम ही क्लियर करेगा इसको। बोलो बच्चों, 10th हो गया, 11th। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, ये इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, n कितना है 3 मतलब 8, देखना इसका आंसर क्या है 2 की पावर 3 8, सी इज आवर आंसर। 11 भी हो गए, अब आ जाओ 9 10 11 हो गया। 12 द सेट v x डिवाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड है सच डेट है, डिवाइड है मतलब एक सेट 12th कह रहा है, एक मेरे पास सेट v है, एक मेरे पास सेट है v, एक सेकेंड यार, एक मिनट, मेरे पास एक सेट है v जिसमें v में x, मुझे तो ये सच डेट लग रहा है जहां तक मुझे समझ आते, कुछ मिस्टेक है, देखते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x सच डेट x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x सच डेट मेरे को लग रहा है x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू देने का मतलब नहीं होता था, नहीं तो ये सच डेट है, गलत किया भाई। और फिर s इज इक्वल टू x सच डेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 3 सेट हैं v और s, ये 3 सेट है, आर इक्वल टू वन अनदर इफ x इज इक्वल टू, ये कब एक दूसरे के बराबर होंगे अगर x 2 माइनस 2 रखूं 2 रखूं 1/2 रखूं, ये कब बराबर होंगे। तो एक काम करता हूं वैल्यू पुट करके देख लेता हूं ये कब बराबर होंगे। अगर मैं x माइनस 2 रख दूं तो यहां पे क्या आएगा v क्या बनेगा 0 आ गया, कैसे कि हमें x जो रखना है वो क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आप इसे माइनस 2 रख देंगे तो ये 0 आएगा, फिर तो ये 0 होगा। अब अगर मैं यहां माइनस 2 रखूं तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 4 0, ये भी बन जाता है 0। और अगर मैं इसे तीसरे वाले में रखूं माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4 माइनस 4 0 बन गया, माइनस 2 पे बनता है, ये माइनस 2 पे बनता है ए ऑप्शन। आप बी ऑप्शन भी यूज करके देख सकते हैं, 2 बी ऑप्शन में करके देख लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ना, सी में भी नहीं बनेगा। कोई डाउट है बच्चों पक्का। तो इसका आंसर क्या हो गया -2 मतलब ए। 13 इफ द यूनिवर्सल सेट E, अगर यूनिवर्सल सेट है E इज इक्वल टू x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 25, मतलब जो x है वो 1 2 3 4 5 लेस देन 25 है,
25 है लेस देन, मतलब 24 तक है, अप टू 24 है। A इज इक्वल टू 2 6 8 14 22, B ये है, देन A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये होगा, ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ए ही बचा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला है पूरा, क्या है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो यही फॉर्मूला है। कोई डाउट है बच्चों, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 13 हो गया। इफ सेट P हैज 3 एलिमेंट Q4 एंड R2, देन P इंटू Q इंटू R कंटेन, वैसे तो ये रिलेशन का क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन रिलेशन का है, 14 क्वेश्चन छोड़ दो, 14 क्वेश्चन रिलेशन का है। अभी तक हमने इसके 1 to 9 छोड़े हैं और 14 छोड़ा है। कौन सा? 1 to 8 छोड़े हैं, एक 14 छोड़ा है। अब आगे आ जाओ 15। ए सेट में ये है, बी सेट में ये है, सी सेट में ये है, देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। मैं से बता दूं क्या को ये मल्टीप्लाई करने वाला हो जाएंगे क्वेश्चन, सारे हो जाएंगे ना, कर बता दूंगा ये वाला क्या है। ए कितना है मेरे पास, मैं कौन सा क्वेश्चन है ये, 15। ए कितना है 2 3, बी कितना है 4 5, सी कितना है 5 6। मैं वैसे बता दूं, अगर मैं a इंटू बी करूंगा ना तो क्या होगा, जैसे 2 3 है और ये 4 5 है, तो पता क्या होगा, 2 4 मल्टीप्लाई करते, जैसे ये a है ये b है, ये c है ये d, a c b c, a c b c b d, a c a d b c और बी डी, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं समझ में आई बात यार, अगर मल्टीप्लाई करनी हो इसकी, अगर मल्टीप्लाई करनी हो ए बी और सी डी तो कैसे करते हैं, ए सी ए डी बी सी बी डी, ऐसे होती है मल्टीप्लाई। बाकी मैंने हल्का सा बताने की कोशिश की, वैसे ये रिलेशन में बताना था मुझे दिया हुआ है ए बी सी और कहा हुआ है मुझे कैलकुलेट करना है बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई बाय ए। पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लो, बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन आ रहा है 5। अब ए की मल्टीप्लाई करनी है बी इंटरसेक्शन सी से, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या बनेगा 2 5 और 3 5, ये आंसर आ गया 15वां क्वेश्चन। 2 5 ए इज आवर आंसर, यही आ रहा है ना आंसर। बोलो बच्चों आ जाओ, 3 6 12 12 14, देखना 14 भी अब तो हो जाएगा, मैं कल 24 एलिमेंट आ गए, पी क्यू आर, पी में 3 है, क्यू में इतने हैं 4, 3 4 12, चाहते 12 12 दूनी 24, आंसर देखना 24 है। 14 भी करवा ही दिया फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, 14 भी हटाओ, 1 से 8 ही तो रह जाएंगे ना। 15 हो गया। 16, ए टाउन हैज टोटल पॉपुलेशन 50,000, टोटल आउट ऑफ इट 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स एंड 23 रीड वाई, while charger read both, the number of person not reading x and y both। मतलब सिंपल सी बात है, हमें तो वेन डायग्राम बना लेना चाहिए। 16 ये लो, अब ध्यान से पढ़ो, टोटल पॉपुलेशन 50,000, 28,000 रीड द न्यूज़पेपर एक्स एंड 23,000 वाई, वाइल 4,000 बोथ, 4,000 तो बोथ है, ये 4,000 तो यहां आ गया, बोलो यार 4,000 तो बोथ है, और 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स तो 24,000 एक्स पढ़ते हैं, और
23,000 वाई, वाई में से 4 घटा दो, 19,000 वाई, और टोटल 50,000 है। टोटल कितना हो गया? 24, 4, 28 और 19 यार, 24, 4, 28 और 19 49 47, 3,000 कुछ भी नहीं पढ़ते, टोटल 50,000 है। बोलो यार, तो 3,000 आंसर आ गया इसका बी। किसी को डाउट है बच्चों? पक्का? आ जाऊं आगे। 17, इफ ए ये है, बी ये है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। आपको ए में से बी लेस करना है पहले, तो ए में से 20 माइनस करोगे तो जो कॉमन है वो उठा दो, 1 हट गया, 3 हट गया, बस बाकी हट गए 2, 5, 7, 3 इज कार्डिनल नंबर। ए में से बी घटाओ पहले, तो जब ए में से बी घटाया तो बच गया 2, 5, 7, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। 17 हो गया। चलो 18, चलो जी, विच डायग्राम और इस ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, कौन सा इसमें फंक्शन है? ये देखो, ये एक्स है, एक्स की कई वैल्यू है, एक्स की कई वैल्यू है, एक्स की कई वैल्यू है, ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। मान लो एक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एक्स की तो कई वैल्यू हो गई। फंक्शन वो होता है जिसके अंदर एक ही इमेज हो। अगर मैं ये 2 है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो यही तो है ही नहीं है फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये यहां है x, तो ये यहां है, तो इसके बीच में 2 बार आ गया, कई बार आ गया, कई बार आ गया, कई बार आ गया, मतलब ये है तो ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे अगर x ये है तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और साथ में ये भी है। तो ये बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें मैं कहना ये चाहता हूं, अगर ये यहां है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत है। मेरी बात समझ में आई? मैंने करवाया भी था ऐसा एग्जांपल आपको। यहां दिक्कत है मुझे और कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी ये, लेकिन जो ये x है ये थोड़ा इधर भी चला गया, x की 2 वैल्यू बन गई हैं, इसलिए ये भी नहीं है। समझना ही है बस आपको, ये भी नहीं है, ये है x की एक ही वैल्यू है। बस आप रट्टा ही मार सकते हैं, इसमें और कुछ कर नहीं सकते। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? 18 का बी। कितने रोड? 25 है ना, 25 से चलते हैं वापस। 25वां, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, देन एफ माइनस 1 एक्स इज इक्वल, ये इनवर्स फंक्शन है। 25वां नहीं हो सकता, इनवर्स फंक्शन। 25वां रह गया है, आ गया 24वां, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, जी एक्स इज इक्वल टू इतना, जीओ एक्स कितना? तो ठीक है, जीओ एफ निकालना है ना, तो x प्लस 3, एक्स की जगह आ जाएगा ना प्लस 3, एक्स प्लस 3 पूरे का स्क्वायर, ये आएगा ए आंसर। बोलो बच्चों, नहीं ध्यान आया? मैं करके दिखाऊं क्या यार? 24वां, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं x प्लस 3, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो g की जगह रख दो, तो जी x प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज माई आंसर, एफ जी ओ एफ। 24वां हो गया। ये तो 21 से कुछ रिलेशन रखते हैं, 22 और 23, पहले 21 पढ़ना पड़ेगा। आउट ऑफ दोज आर एम्प्लॉय इन ए ऑफिस, 40% प्रेफर कॉफी, 50%, 54% टी, 64% स्मोक, out of 28% use C and T, coffee and tea, 32 use T and S, and 30 prefer C and S. Only 6% did none of these. The number of having all the three is.
तीनों के कॉमन बताने हैं। वेन डायग्राम से तो मुझे लगता नहीं इससे निकलेगा ये। कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना बड़ा मुश्किल होता है वेन डायग्राम से, फिर भी मैं कोशिश करके दिखा सकता हूं। 21वां, इसका तो फॉर्मूला यूज करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। फॉर्मूला यूज करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वेन डायग्राम बनता तब आसानी से है, मैं बना के तो दिखा रहा हूं, जब कॉमन का पता हो। लेकिन फिर भी मेरे लिए तो वेन डायग्राम बनना ही मुश्किल हो जाएगा। वो शुरू वहीं से होता है, ये कॉमन एरिया पता हो मुझे, तब बनाना आसान हो जाता है। अब वो तीनों मिक्सर क्या पीते हैं, है ही नहीं। अब तो मुझे फॉर्मूला लगाना चाहिए, एन ए यूनियन बी मतलब टी यूनियन कॉफी यूनियन स्मोकिंग। मुझे बताने क्या है, जो तीनों लेते हैं, तो नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी प्लस नंबर ऑफ स्मोकिंग माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी माइनस टी इंटरसेक्शन स्मोकिंग माइनस टी वो स्मोक वो एस इंटरसेक्शन कॉफी और माइनस हो गए सारे, सारे आगे ना, टी सी और स्मोकिंग। ठीक है ना। यहां बच्चे एक गलती जरूर करेंगे, वो टोटल गलत ले लेंगे। 2000 इंप्लॉय 6% तो कुछ भी नहीं लेते, वो तो कहीं आ ही नहीं रहे होंगे। 2000 का 6% 120, 120 इंप्लॉय तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 2000 माइनस 120, 1880 काउंट करना। बच्चे यहां गलती करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2000 में से 6% तो कुछ पी ही नहीं रहे। अब कर लो, एम्प्लॉय इन द ऑफिस 48% कॉफी, 2000 का 48%, 960 कॉफी वाले हो गए। आगे 50%, 54% टी, 1080। अब स्मोकिंग 64% स्मोक, 2000 का 64%, 1280। कॉमन वाले माइनस कर दो। आउट ऑफ टोटल 28% यूज सी एन टी, 28% सी एन टी, ये फर्स्ट वाला ही 560। समझ में आ गया आपको। ये वाला माइनस करो। अगला 32% टी एंड एस, टी एंड एस 30, कितना आया 640। अब ये एस एंड यू 30% प्रेफर्ड सी एंड एस कर दिया हमने, ये नहीं 32 सी एंड एस है, सी एंड एस यही तो है, सी एंड एस कितना आ गया, कितना आया 600। तो माइनस मुझे ये निकल ही आएगा, यही मुझे बताना है। तो कैसे निकालोगे, 1880 इज इक्वल टू, इनको जोड़ो सारों को और ये माइनस करो, कितना आ रहा है, ये ऐड सारे, ये सारे माइनस, कितना आ रहा है 360। ये सारा ऐड किया, ये सारा माइनस किया, इसमें से ये भी माइनस कर दिया, तो 360 फिर तो कॉमन आ ही गया ना। 360 आ रहा है, कह रहा है ये एन इंटू टी इंटू सी एस इंटू सी, इंटरसेक्शन है ना सारे, इंटू बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन। 360 आंसर आना चाहिए, ए इज आवर आंसर। इसी में 22वां पूछा है, रेफर टू डाटा 21वां, द नंबर ऑफ इंप्लॉई हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी, टी एंड एस, टी एंड एस, ये रहे टी एंड एस, यही है ना टी एंड एस, कितने हैं 640, जल्दी बोलो। द नंबर ऑफ इंप्लॉई
हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी, जो कॉफी नहीं लेते, चाय और स्मोकिंग है। चाय और स्मोकिंग तो यही है, 640 ऑप्शन होना चाहिए। चेक करें क्या यही ऑप्शन है, पड़ेगा। एक काम करो, अब वेन डायग्राम पे ही आना पड़ेगा यार। ये रहा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आ जाओ, वेन डायग्राम बनाते हैं। अब नीचे नहीं देखना, मैं वैसे ही बनवा रहा हूं वेन डायग्राम। मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चन की मजबूरी करवा दी क्वेश्चन ने। कॉमन वाले उठा लो, कहां था, यहां पे नीचे निकाल तो रखे ही हैं। टी और सी 560 है। टी और सी, मान लो ये है मेरे पास टी, ये है मेरे पास कॉफी, और ये है मेरे पास स्मोकिंग। टी एंड कॉफी कितना है, टी एंड कॉफी 560, यहां लिख दूं, ये एक मजबूरी है मेरी, जबकि टी एंड कॉफी में कुछ कॉमन में भी आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, यही आ सकता। तीनों का कॉमन कितना है, 360। तीनों का कॉमन है 360, तो ये 560 की जगह कितने रह गए, 200। ऐसे ही बनाना पड़ेगा और कुछ आ रहा ही नहीं है। पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा, इसके बाद उसके बाद चलो ना आगे कौन सा है। टी एंड कॉफी कर लिया 560 का, ये कर लिया ना टी एंड कॉफी। अब टी और स्मोक 640, टी और स्मोक 640 से 360 निकल गए हैं, 280। अब स्मोक एंड कॉफी 600, स्मोक एंड कॉफी, स्मोक एंड कॉफी कैसे निकाला आपने, स्मोक को 360 हो गया तो 40 रह गया। अब टोटल स्मोक 1280, ये लेस कर दो स्मोक के 1280 में से, 1280 माइनस 280 माइनस 240 माइनस 360, 400। ठीक है। अब कॉफी कितना है, कॉफी 960 है, 960 में से ये सारे माइनस कर दो, टी कहां से आ गया, टी है 1080, कॉफी है 960, 160 इधर से लेस करके आपके पास ये है 1080, 1080 में से ये सारे माइनस कर दो, 1080 में से ये तीनों माइनस कर दो, 240। कोई डाउट है यहां तक? अब जो जो क्वेश्चन पूछे अब हो जाएंगे। अब रेफर, हैविंग टी एंड एस, टी एंड एस, टी एंड एस, टी ये एस है ना, टी एंड एस कितना आ गया, जो टी में भी आ रहे हो और एस में भी आ रहे हो, नॉट कॉफी में आ रहे हो, 280। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जो ये वाले हैं यार, जो कलर कैसे करूं, इससे कर दूं, ये टी और एस है, 360 तो तीनों है। उसने तीनों नहीं पूछे मुझसे, उसने पूछा है टी एंड एस बट नॉट सी, कॉफी नहीं, तो आंसर समझ में आ गया 280। अब ओनली कॉफी, ओनली कॉफी, ओनली कॉफी मतलब वो ये पूछना चाह रहा है आपसे, ओनली कॉफी। ये है ओनली कॉफी। ये है ओनली कॉफी 160। कोई डाउट है किसी को? हो गए 22 23 21 से हो गए, बस एक ही रह गया 25वां है ना। अब ऊपर चले 20। लेट ए इज दिस सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए
is called power set of A denotes by PA. Now NPA is, देखो A कितना है, A और B। आप कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 20। कह रहा है लेट A इज इक्वल टू AB, ये एक सेट है, सबसेट, सेट ऑफ A इज कोल्ड पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A मतलब सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 4। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बता दे मुझे। आगे डिनोटेड बाय P की पावर A, जो सबसे जो पावर सेट है हम उसे A से, मतलब जो काउंटिंग है हम उसे ऐसे n के बजाय P लिखते हैं, पावर सेट ऑफ A। नाउ नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर ऑफ, नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ P मतलब पावर सबसेट A, तो कितने बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट, 4। तो आंसर आ गया 4। इसमें क्या था यार, 20 आंसर आ गया। कौन से पे आ गया, 19 पे थे ना, ऊपर तो कर लिए हमने सारे, 19 ही है। एट ए सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल देयर आर 29 इंडियन वुमेन, 23 इंडियन मैन। 100 आदमी है एक कॉन्फ्रेंस में जिसमें 29 इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मैन है। आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर एंड 24 आइदर मैन और डॉक्टर, आइदर मैन या डॉक्टर। देयर वर नो फॉरेन डॉक्टर, द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 100। नंबर ऑफ इंडियन वुमेन कितनी है, 23। पहले तो आप यही लिखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। मेरे पास वुमेन है 23, 29, मैन है 23, नंबर ऑफ मैन 23, ठीक है। और आउट ऑफ इंडियन दीज पीपल 4 आर डॉक्टर, मतलब टोटल जो ये वुमेन है ना, मैन और वुमेन, इनमें से टोटल डॉक्टर कितने हैं, 4। अब वो डॉक्टर या तो वुमेन में जुड़े हुए हैं या मैन में जुड़े हुए हैं। 24 आइदर मैन और डॉक्टर, 24 ऐसे हैं या तो आदमी है या डॉक्टर है, मतलब 24 मैन और डॉक्टर का कॉमन है 24, या तो वो आदमी है या डॉक्टर्स हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है, बोलो। 24 मैन और डॉक्टर्स हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझना एक बार। मैंने क्या किया, मुझे दे रखा है मैन और डॉक्टर का यूनियन 24 है, मेरे पास मैन डॉक्टर 23 है। सपोज करो मैं मैन डॉक्टर के नाम देता हूं आपको, मतलब मैं जो एम है एक सेट मैन डॉक्टर मैन का, उनका सेट बनाता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY नहीं W तक, XYZ छोड़ दो, टोटल 26 होते हैं ना, 23 नाम लिख दिए मैंने। ये सारे कौन है, आदमी। अब मैं कहता हूं डॉक्टरों का सेट बनाता हूं, डॉक्टर्स 4 डॉक्टर हैं, इनके नाम लिखता हूं। मैंने देखा डॉक्टर और आदमियों का जब मैंने यूनियन निकाला तो वो 24 में है, तो मतलब इसका हुआ ABC, ये 3 मिक्स हो रहे होंगे और एक अलग होगा, हाँ या ना, बोलो बच्चों, बोलो यार। तो जब मैंने मैन और डॉक्टर्स का कंबिनेशन निकाला होगा, मैन बी और डॉक्टर्स का, तो ए से लेकर डब्ल्यू तक ए से लेकर डब्ल्यू तक आ गया होगा। LMNOPQRSTUVW, और ABC तो आएगा ही नहीं, और कौन आ गया होगा, 1, हाँ या ना। तब ये बन रहे हैं 24। वो यही तो कह रहा था कि इसका कार्डिनल नंबर है 23, मतलब आदमी टोटल 23 है, डॉक्टर टोटल 4 है,
और आदमी और डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन 24 है। मतलब एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर है, हाँ या ना? इसका मतलब तो यही हुआ ना, एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर है। उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, बताओ लेडी डॉक्टर कितनी है? एक लेडी डॉक्टर, वन। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का 1900 क्वेश्चन समझ में आया? नोट कर ले, फटाफट से नोट करना है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।